हे सो वेलकम बैक गाइस। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके दूसरे वे जिससे हम एक्सेस कर सकते हैं रोज को, जिसका नाम है आईलॉक। ठीक है, आईलॉक स्टैंड्स फॉर इंटीजर बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, अभी तक हमने जो सीखा लॉक वो था लोकेशन बेस्ड, यानी कि आप उसमें एक्चुअल कॉलम का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसे हम अलग से ट्रीट करते हैं। लेकिन आईलॉक जो है वो हल्का सा डिफरेंट है, क्योंकि ये वेरी वेरी सिमिलर टू पाइथन है। ओके, पाइथन में आप क्या करते हो, आप जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यूज करते हो। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग यानी कि पहली रो जीरो है, सेकेंड रो वन है, थर्ड रो टू है एंड सो ऑन। उसी तरह पहला कॉलम जीरो है, दूसरा कॉलम वन है, तीसरा कॉलम टू है एंड सो ऑन। तो वही सेम लॉजिक आप आईलॉक में एक्सेस करोगे। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। तो पहले मैं df डॉट डिस्प्ले कर देता हूँ। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। सॉरी, ठीक है, तो पहले हम df को प्रिंट कर लेते हैं। इससे हमें काफ़ी ज़्यादा क्लियर आइडिया आएगा अबाउट द डेटा फ्रेम एंड व्हाट ऑपरेशंस वी कैन परफॉर्म ऑन इट। ठीक है, तो ये हमारा डेटा फ्रेम है। ओके, एज यू कैन सी इसके जो इंडेक्सेस है ये ABCDE है, और इसके जो कॉलम नेम्स है वो नेम, एज और सिटी है। तो पिछले सेशन में हमने जो किया था वो था आपका लॉक, क्योंकि उसमें आप इंडेक्सेस नहीं यूज कर रहे थे, उसमें आप कॉलम के नेम और रो के नेम यूज कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यूज करेंगे आईलॉक। तो पहले मान लीजिए मुझे सिलेक्ट करना है रोज ऑन द बेस ऑफ द इंटीजर लोकेशन। तो मैं करता हूँ df डॉट आईलॉक। ठीक है, df डॉट आईलॉक, और इसमें मैं यूज करता हूँ वन। तो अभी आप देखिए क्या होगा। तो df डॉट आईलॉक वन, इसका मतलब है कि मुझे फर्स्ट, okay, as you can see I have name, age and city of the person at index 1. okay, at index 1 बॉब है जिसका एज 30 है और लॉस एंजलिस है। तो as you can see I have got that as the output. This is how iLock works. This is how iLock works. अब अगर आपको मल्टीपल रोज सिलेक्ट करनी है तो आप इसमें मल्टी इंडेक्सिंग यूज करिए, जिसकी df डॉट iLock, एंड इसके अंदर आप अपने मल्टीपल इंडाइसेस मेंशन करिए। मान लीजिए 2,0। तो देखिए क्या होगा, हमें इसमें दो रोज आउटपुट में आई। कौन सी दो रोज, पहले 2 रो और फिर 1 रो। पहले चार्ली वाली रो जो कि रो 2 है, इंडेक्स 2 है, 0 से स्टार्ट होगा तो थर्ड रो का इंडेक्स तो 2 है। और फिर हमारी रो 1 जो कि एलिस वाली रो है। तो इस तरह से वर्क करता है आपका iLock. This is how iLock works. ओके, अब इस पे आप बाकी सभी चीज़ें जो हमने लॉक के लिए सीखी है वो अप्लाई कर सकते हो। ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज कि आप इम्प्लिसिट इंडेक्सेस यूज कर रहे हो। इम्प्लिसिट यानी कि जो पाइथन वाले इंडेक्सेस होते हैं, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे कॉलम्स चाहिए, आई वॉन्ट टू एक्सेस द कॉलम्स। अभी तक तो मैंने रो ही एक्सेस किया है, तो मैं लिखूंगा df डॉट iLock, और इसके ब्रैकेट में मुझे लोकेशन प्रोवाइड करनी है। तो मान लीजिए कोलन डालता हूँ। कोलन का मतलब है ऑल रोज, कोलन का मतलब है ऑल रोज, और इसमें मैं एक लिस्ट प्रोवाइड करता हूँ 0,2। तो देखिए क्या होगा, इसका मतलब है मुझे पूरे रो एक्सेस करना है और सिलेक्टिवली 0 और 2 कॉलम को ही एक्सेस करना है। तो देखिए ओरिजिनल डेटा फ्रेम क्या था, नेम, एज, सिटी। तो ये 0, ये 1, ये 2 इंडेक्स के फॉर्म में, और हमने सिर्फ और सिर्फ 0 और 2 को एक्सेस किया फॉर ऑल द रोज। डिड यू गेट इट? हमने क्या किया? ठीक है, तो दिस इज हाउ योर iLock वर्क्स। ओके, एंड इफ यू वांट यू कैन फर्दर एक्सटेंड दिस फॉर स्लाइसिंग ओवर रोज एंड कॉलम्स बोथ। ये स्लाइसिंग हो गया और ये मल्टी इंडेक्सिंग हो गया। तो आप इसके कोई भी कॉम्बिनेशन के साथ खेल सकते हो और इट विल वर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ df डॉट iLock कोलन कॉमा 2,0,
तो देखिए आउटपुट में पहले सेकंड इंडेक्स वाली कॉलम आएंगी जो कि है सिटी, और फिर 0 इंडेक्स वाला कॉलम जो कि है नेम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके, और एक केस ले लेते हैं। मान लीजिए मुझे सिलेक्टिवली कोई रो लेनी है और सिलेक्टिवली कुछ कॉलम्स लेने हैं। ओके, तो मैं दोनों पे मल्टी इंडेक्सिंग करूंगा। जो मेरा पहला इंडेक्स, पहली लिस्ट रहेगी वो रो के लिए रहेगी, और दूसरी इंडेक्स जो लिस्ट रहेगी वो कॉलम इंडाइसिस के लिए रहेगी। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं बोलता हूँ 1,3 और यहाँ मैं बोलता हूँ 0,2 या 0,2। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसके लिए यहाँ पहले df प्रिंट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए तो ये क्या बोल रहा है, 1,3 यानी कि मुझे इंडेक्स 1 वाली रो चाहिए और मुझे इंडेक्स 3 वाली रो चाहिए, और उन रो में से मुझे सिलेक्टिवली 0th कॉलम चाहिए और सेकंड कॉलम चाहिए, यानी नेम और सिटी। तो आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने कितना सिलेक्टिवली नेम और सिटी कॉलम को एक्सेस किया और सेकंड और फोर्थ रो को एक्सेस किया यूजिंग इंडाइसिस। ओके, सो यू कैन लिटरली प्ले अराउंड विद दिस। आप इसके साथ लिटरली खेल के कुछ भी चीज कर सकते हो। तो दिस इज द यूज केस ऑफ iloc। ओके, ऑल यू हैव टू मेक श्योर इज कि बोथ रोज एंड कॉलम्स आर जीरो बेस्ड। बोथ रोज एंड कॉलम्स आर जीरो बेस्ड। ओनली दैट इज व्हाट यू नीड टू मेक श्योर। बाकी आप इस पर स्लाइसिंग भी कर सकते हो। मान लीजिए df.iloc करता हूं मैं 1:3, 0:2। ठीक है, मान लीजिए ऐसे करते हैं। सॉरी, ये कोलन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसने क्या किया, मुझे फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के रो दिया। अब यहां आपको एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी है, iloc में आपका एंडिंग काउंट नहीं होगा स्लाइसिंग में, अनलाइक लॉक। ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है क्योंकि ये पाइथन के सिमिलर है। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू हाउ पाइथन वर्क्स। ओके, तो यहाँ पर आपका लास्ट इंडेक्स जो है, जैसे कि यहाँ मैंने 3 लिखा तो थर्ड इंडेक्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। सी आपका सेकेंड इंडेक्स है, एज यू कैन सी सी इज योर सेकेंड इंडेक्स। उसी तरह कॉलम में भी 0,2 लिखने पे सिर्फ 0 और 1 इंडेक्स वाली ही रो सिलेक्ट होंगी। ओके, 0 और 1 इंडेक्स वाली ही रो सिलेक्ट होंगी। तो इट इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ द एंडिंग पॉइंट। तो बस मैंने आपके लिए समराइज करने के लिए कुछ थ्योरी पॉइंट्स लाए हैं, वो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो काफ़ी डिबेट चलता है विच टू यूज व्हेन। ओके, तो उस डिबेट में मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ कुछ टेक्स्ट लाया है आपके लिए। तो यूज केसेस सिंपल है। लॉक यूज व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट डेटा ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स। लेबल क्या है, जो ABCDE वो लेबल्स है हमारे। व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स साइमल्टेनियसली, ठीक है, एंड व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट डेटा बेस्ड ऑन कंडीशंस। तो ये 3 केसेस में हम प्रिफर करते हैं लॉक को, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पहला पॉइंट। उसी तरह iloc हम कब प्रिफर करते हैं, व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट डेटा यूजिंग इंटीजर लोकेशंस। आप जब इंटीजर लोकेशंस यूज करना चाहते हैं, एंड यूजुअली व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट रोज एंड कॉलम्स सेपरेटली, तब हम इसे यूज कर सकते हैं। एंड यू वांट टू यूज ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशंस, ना कि कंडीशन। ये तो अपने अपने यूज केसेस है, बट सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन तो यही है कि यू कैन यूज इट ऑन द बेसिस ऑफ लेबल्स, एंड यहाँ पर आप इंटीजर लोकेशंस यूज करके कर सकते हैं। याद रखिए, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग। तो दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन करते हैं एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जब हम स्टार्ट करेंगे पांडास 3 के कंसेप्ट्स, जो कि है सॉर्टिंग एंड अदर रिलेवेंट कंसेप्ट्स। So see you in the next session. Till then, keep practicing. All the best. Thank you. Hey, I hope you have enjoyed the lecture and got to learn something from it. For well-structured guidance and live doubt sessions, you can check out the link in the description below. And the best part about it is that it's completely for free. So keep upskilling yourself, and we wish you all the very best for your journey. Take care.